ओके गाइस, वी आर बैक अगेन विथ अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बुक्स के ऊपर बात करते हैं। और ये कुछ सारे बुक्स हैं जो कि मैंने अब तक अपने रीडिंग जर्नी में पढ़े हैं। और फिर से रीडिंग बोल दिया, मतलब बोल दिया। बट ये जो सारे बुक्स है ये सिर्फ फिजिकल कॉपीज है जितने मैंने बुक्स पढ़े हैं। और कई सारे मैंने ई बुक्स भी पढ़े हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर 2-3 ई बुक्स ज़रूर पढ़े हैं। पहले जब मैं स्कूल में था तो स्कूल लाइब्रेरी से बुक इशू करा के मैंने 2-4 बुक्स पढ़े हैं। उन सबको इंक्लूड ना करते हुए, और वो सब को मैं कॉन्शियस नहीं था उस समय, ऐसा समझ के उन सब चीज़ों को मैं इंक्लूड नहीं करता। लेकिन ये वाले बुक्स जो है ये मैंने कॉन्शियसली पढ़े हैं। और इन बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में। और ये सबसे पहला बुक जो था मेरा, एक कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स ये था। जो कि डेविड गॉगिन्स माइंडसेट अगर तुम लोग जानते होगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में हो तो ये तुम लोग कांट हर्ट मी ये सबसे बेस्ट स्टार्टिंग बुक है जो कि पढ़ सकते हैं लोग। क्योंकि ये स्टोरी फॉर्म में बताता है जर्नी को डेविड गॉगिन्स का, कि कैसे वो एक लूज़र थे बट फिर उन्होंने सिर्फ अपने हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के थ्रू अपना रियलिटी चेंज कर दिया। और ये वाला जो बुक है ये डिसिप्लिन के ऊपर बहुत स्टोरी बेस्ड बुक है जो कि सब लोग समझ सकते हैं बहुत इजीली। और ये बहुत लोगों को हेल्प करता है। डिसिप्लिन जो टर्म फेमस हुआ, कंसिस्टेंसी, ये सब डेविड गॉगिन्स की वजह से फेमस हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, बहुत सारे ट्राईएथलॉन्स, मैराथॉन्स और ये सब भागे थे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये बुक है। ये डिसिप्लिन सिखाता है तुम लोग को। सेकंड मेरा बुक था ये नेवर फिनिश था। ये बुक मैंने अप्रॉक्स 2 साल पहले लिया था और साथ में नेवर फिनिश भी लिया था। लेकिन इस बुक को मैं डिले करते जा रहा था और इसको पढ़ ही नहीं रहा था पूरी तरीके से, जो कि मैंने समर वेकेशन में 12th वाले पढ़ा। और ये वापस से मेरा जो रीडिंग जर्नी था जो कि 1 साल का डिले हो चुका था, उसके बाद वापस से ये बुक से मैं वापस से चालू किया। और नेवर फिनिश जो है ये इसी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। और ये नए जो टाइम फ्रेम में जो चैलेंजेस उन्होंने ओवरकम किए उन सारी चीज़ों के ऊपर था। थर्ड बुक जो है वे ऑफ द सुपीरियर मैन, ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक है जो कि सेक्सुअल ड्राइव और इमोशंस ये सब को कैसे मास्टर करना है, और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये बुक है एज मैन। और ये बुक मेरे को उस समय उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया था और मैं इसको रीड नहीं किया हूँ किसी भी बुक को। बट ये सारे मतलब अच्छे जेन्युइन बुक्स है जिन लोग हेल्प करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में। ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, इससे बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई जो कि मैं उस टाइम फ्रेम में समझ पाया, गर्ल्स के अराउंड और सेक्सुअल अपना जो आइडेंटिटी रहता है उसके अराउंड। उसके बाद फिर था ये रूडेस्ट बुक एवर श्वेतब गंगवार के द्वारा। ये क्रिटिकल थिंकिंग स्पेस में और तुम्हारे हर एक फ्रेम को ब्रेक करने में, ईगो ब्रेक करने में बहुत हेल्पफुल बुक है। क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग करने को सिखाता है तुम लोग को। और ये बुक मैं बहुत पहले से पढ़ना चाहता था, जब मैं डेविड गॉगिन्स के बारे में जानता नहीं था उससे पहले से ये बुक मैं पढ़ना चाहता था। एंड उसके बाद फिर मैंने जब पैसा आया मेरे पास तो मैं इस बुक को ऑर्डर किया। और पैसा रहता है मतलब बुक ऑर्डर में उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये वाला बुक मैंने ऑर्डर किया। ये क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बहुत कुछ मेरे को सिखाया और इसकी वजह से मैं बहुत सारे फ्रेम्स अपने तोड़ पाया और नए जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रहता है उसमें वापस से अच्छे से घुस पाया। उसके बाद मैंने ये मेटामॉर्फोसिस करके बुक है फ्रांज काफ्का के द्वारा। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बढ़िया फिक्शन बुक है जो कि दिखाता है कि तुम लोग जब अपने आप में वो नहीं रह जाते हो जो कि तुम एक्सपेक्ट करते तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी, तो सारे रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। और कैसा टाइप से समझाओ, ये फिक्शन का मतलब ये मेरा पहला बुक था जो कि मतलब इससे पहले मैं अनकॉन्शियसली पढ़ा था भाई स्कूल में फिक्शन वाले। लेकिन ये फिक्शन में एक अच्छा बुक था जो कि लिटरेचर वर्ल्ड में मेरे घुसाया। और सिर्फ जो एक 3 प्रकार के बुक होते हैं, एक फिलोसॉफिकल टाइप के जो कि तुम लोग को खुद डिकोड करना रहता है, एक डायरेक्ट बुक्स रहते हैं जो कि सेल्फ हेल्प नीश में आते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश में, जो कि तुमको डायरेक्टली सिखाएंगे कि तुमको करना क्या है। और थर्ड होते हैं फिक्शन जिनमें स्टोरी लाइन पढ़ के तुमको समझना होता है कि करना क्या है। और ये स्टोरी लाइन था जिससे पढ़ के हम लोग को समझना था। उसके बाद अक्टूबर जंक्शन करके ये बुक है, ये फिक्शन में है। ये मेरे को एक क्लासमेट द्वारा सजेशन आया था इस बुक का, मतलब मैं पूछा था ऑब्वियसली।
तो ये वाला बुक मेरे को रिकमेंड हुआ और ये पढ़ के भाई जस्ट अच्छा लगा। इतना ज़्यादा इस बुक के बारे में मेरा कुछ टेक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लव स्टोरी काइंड ऑफ था बुक, जो कि ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पढ़ने में, बट अच्छा फील्स था इसको पढ़ने में भी, अच्छा लगा। उसके बाद ये है आर्ट ऑफ वॉर, जो मैं बोल रहा था कि डायरेक्टली लिखा होता है लेकिन तुम लोग को डिकोड करना रहता है, फिलोसॉफी टाइप का। ये आर्ट ऑफ वॉर संजू जो भी है आर्ट राइटर का नाम, ये उसके ऊपर बुक था। और ये वाला बुक मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया अभी, क्योंकि जिस लेवल ऑफ वर्ड्स और कॉन्शियसनेस मेरे पास है उस लेवल से मैं उतना ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन जिनसे मैं रिलेट कर पाया इन चीज़ों को, उन चीज़ों के थ्रू कैसे नेविगेट करूं और कैसे अपना एक अपर हैंड रखूं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखूं, ये सारी चीज़ें मेरे को इस बुक से समझ में आई। लास्ट बुक है ये मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशंस। ये बहुत फेमस बुक है फिलोसॉफी में। मार्कस ऑरेलियस ये स्टोइसिज्म और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत फेमस हुआ था। और ये मतलब पता नहीं ग्रीक गॉड्स में से एक ऐसा कुछ है इनका कैरेक्टर, जो कि फिलोसॉफी में मतलब ये वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिकोड करके रखे थे। और इस बुक को मैं अब तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, जब मैं करंट डेट पे भी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसको घर में छोड़ने के लिए लाया हूँ। इसको मैं बाद में पढ़ूंगा जब मैं और कुछ नए बुक्स पढ़ लूँ, मेरे को कुछ अच्छा सा लगे कि मैं अब समझ सकता हूँ इस बुक को, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ये बुक अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बस ऊपर ऊपर से समझने से बुक को और रीड करके थोरोली रीड करके मतलब बुक को साइड में रख देना, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस बुक को मेरे को अच्छे से समझने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए, ये मेरे को समझ में आया। इसलिए इस बुक को मैं अभी नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरे कलेक्शन में अभी सिर्फ 8 बुक्स है। मेरा बुक कलेक्ट करने का भी एक फैंटेसी टाइप का है, ड्रीम टाइप का समझो। मेरे को बुक कलेक्शन बनाना है अपना खुद का, क्योंकि देखो गाइस कितना लाइक प्यारा लग रहा है। और ये बुक से मेरे को अपने लाइफ में क्या करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसीलिए। और ये थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं तुमको अपनी जर्नी को नेविगेट करने में। दूसरे पीपल के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो पूरी तरीके से राइटर अपने एक्सपीरियंसेस को एक शॉर्ट बुक के अंदर कंप्रेस करके अपना लाइफ टाइम का फाइंडिंग्स को अगर डाल रहा है, तो वो बुक पढ़ने से तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अगर तुम अनलॉक करोगे अपने लाइफ में, तो ये तुमको हेल्प करेंगे ही। ये चीज़ें तुम समझते हो, इसलिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाले पीपल लोग के लिए अटेंशन बिल्ड करने का भी काम करता है, क्योंकि बुक पढ़ने से तुमको रियल लाइफ में चीप डोपामिन नहीं मिलता। तुमको बुक कंप्लीट करना पड़ेगा, तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो ये तुमको एक रियल डोपामिन हिट भी देता है। ये तुमको हेल्प करता है अपने आप को अंडरस्टैंड करने में बेटर, और तुम्हारे माइंड में नए पैटर्न्स भी बनाता है, जो कि तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो यही सारे बुक्स थे मैं जो अब तक पढ़ा हूँ। इस कलेक्शन में बहुत कुछ जुड़ने वाला है जल्द ही। बुक रीडिंग में वापस चालू करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उतना समय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जर्नल और यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारे हैं जिनको मेरे को देखने हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को डिले कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे अपने एक्शन टास्क जो कि अप टू द मार्क मैं रखना चाहता हूँ, मेरे ईगो जो रखना चाहता है उस लेवल तक अब तक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि नो मैन इज़ परफेक्ट बट ए ट्राइंग मैन इज़ ऑलवेज गुड। तो ऐसा कुछ लाइन था, लाइन मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ट्राई कर रहे हैं अपना बेटर करने के लिए। एंड यही सारे जो बुक्स है ये सारे अब तक मेरे को हेल्प किए हैं पर्सनली। अगर तुम लोग को इनमें से कोई बुक पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। फिजिकल कॉपी मंगा के पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ई बुक से या ऑडियो बुक से, क्योंकि मेरे को फिजिकल कॉपीज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं और भी नए बुक्स ऑर्डर करूँगा, उनसे कुछ हेल्प मिले तो वो तुम लोग के साथ इन फ्यूचर शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।